नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हैमिंग कोड्स के एरर करेक्शन के बारे में। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं एरर डिटेक्शन के बारे में, यानी कि हैमिंग कोड कैसे एरर डिटेक्ट करता है, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसमें करेक्शन कैसे हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग ने क्या क्या बातें की थी। हम लोग ने ये बातें की थी कि ये 7 बिट का कोड था, इसे हम लोग 7,4 भी बोलते थे। क्यों 7,4 बोलते थे? क्योंकि यहाँ पर डेटा बिट्स कितनी थी? 4 बिट्स थी और पैरिटी बिट्स कितनी थी? 3 पैरिटी बिट्स थी। टोटल 7 थी। 7 बिट्स टोटल हैं, 4 बिट्स डेटा बिट्स हैं और 3 बिट्स क्या है? पैरिटी बिट्स हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बिट्स का मैंने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, जिसमें कि B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था जो पैरिटी बिट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 4 8 ऐसे करके चलता रहेगा, यानी कि पहली बिट, दूसरी बिट, चौथी बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट बिट हमारी P1 P2 और P3 और बाकी जो हमारी हैं वो डेटा बिट्स हो गई। ठीक, और मैंने क्या बताया था कि जो P1 है, P1 वो पैरिटी बिट है। पहली वाली पैरिटी बिट वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, किस पे डिपेंडेंट होगी? P2 किस पे डिपेंडेंट होगी एंड P3 किस पे डिपेंडेंट होगी। ठीक, तो इसके लिए मैंने बताया था B3 B5 B7 B3 B6 B7 और B5 B6 B7। ठीक, ये तीनों चीज़ें बताई थी। P1 किस पे डिपेंड करेगा? 3rd बिट पे, 5th बिट पे, 7th बिट पे। P2 किस पे करेगा? 3rd 6 और 7 पे। और P3 किस पे करेगा? B5 यानी कि 5th बिट, 6th एंड 7th बिट। ठीक है, तो हमें कोई भी डेटा दिया गया होगा, उसकी बिट्स दी गई होंगी, तो उसकी बिट्स के हिसाब से हम लोग P1 P2 P3 निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये डिटेक्ट करता कैसे है। ठीक है, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि गलत है। तो कैसे पता चलेगा? सिंपल चीज़ है कि P1 P2 P3 आपको कोई भी डेटा दिया गया है। मान लीजिए डेटा आपको दिया गया है 1001। ठीक है, ये डेटा दिया गया है। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 1001 दिया गया है, तो उसकी बिट्स यहाँ पर फिल की जाएंगी। फिल कर लेते हैं कहीं पर। ठीक, तो 1001 कैसे फिल किया जाएगा? 1 0 0 और 1, ये डेटा बिट्स हो गई। अब पैरिटी बिट्स हमें फाइंड करनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी पैरिटी बिट्स। तो पैरिटी बिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनमें मैंने बताया था या तो इनका एक्सक्लूसिव एडिशन कर दीजिए या आप क्या कर दीजिए, इवन पैरिटी बना दीजिए। तो P1 कितनी बन जाएगी? B3 क्या है, यहाँ पर लिख दूँ, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। आराम से समझते चलेंगे, हर चीज़ लिखते चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो B3 हमारा क्या आ गया? 1 है यहाँ पर। ठीक है, B5 क्या है? 0 है और B7 क्या है? वो भी 1 है। ठीक है, 1 0 1। अब इसकी इवन पैरिटी बनानी है तो क्या बन जाएगा? ये 0, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, ये P1 है। P2 की ऐसे निकाल लेंगे, तो B3 कितना है? 1 है। B6 कितना है? 0 है। और B7 कितना है? 1 है। तो इसके लिए भी इवन पैरिटी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अच्छा, इवन पैरिटी ऑड पैरिटी तो क्लियर होगा। इवन पैरिटी में हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ वंस चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ऑड पैरिटी में क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। यहाँ इवन पैरिटी की बात हो रही है, यानी कि इस
टोटल कॉम्बिनेशन में इन चारों बिट्स में नंबर ऑफ 1 क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले से इवन है तो यहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं, जहाँ पर ये इवन नहीं होता है वहाँ पर हम लोग एक 1 और लगा देते हैं ताकि वो इवन बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया P2 और P3 निकाल लेते हैं। तो B5 क्या है, 0 है, B6 क्या है, 0 है और B7 क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लगा देंगे। तो अब ये चारों बिट में 2 1s हो गए, यानी कि इवन नंबर ऑफ 1s हो गए। तो ये P3 हो गया। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई और P1 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें ये हमारा पूरा 7 बिट का कोड बन गया है। ठीक है, 7 बिट का हैमिंग कोड बन गया है। ये भेजा जाएगा आपका ट्रांसमीटर से टू द रिसीवर। रिसीविंग एंड पे ये चेक किया जाएगा कि भैया ये जो कोड हमें भेजा गया है ये सही है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, इसमें कहीं भी हम लोग कुछ फेरबदल कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोड हमारा जाना था 1001100, ये कोड हमारा जाना था। ठीक, ट्रांसमीटर से ये भेजा गया। ठीक, रिसीविंग एंड पे हमें क्या मिला, रिसीविंग एंड पे हमें जो कोड मिला वो था 1011100, मान लीजिए ये मिला। ठीक है, अभी इसमें गलती कैसे पकड़ी जाएगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, करेक्शन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोड हमें मिला वहाँ पर, अभी हमें ये कोड तो क्लियर नहीं है, लेकिन हमें इसमें ये मालूम है कि जो पैरिटीज़ हैं वो इवन पैरिटी होती हैं, यानी कि P1, P2, P3 किस पे डिपेंड करता है ये मालूम है, ये फिक्स्ड है। और दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम है कि P1, P2, P3 इवन पैरिटीज़ हैं, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम लोग वही चेक करेंगे कि P1, P2, P3 इवन आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 7 बिट्स बना लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सही है। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ठीक है, 7 हो गई। इसमें इसको सेम लिख देते हैं 1011100। ठीक है, पैरिटी बिट्स कौन सी हैं, P1, P2 और P3 ये हैं, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग डेटा बिट्स अपनी बना ले, डेटा बिट हमारी यहाँ पर क्या बन रही है, 1011। ठीक है, ये डेटा बिट बन रही है। पैरिटी क्या बन रही है, P1 क्या बन रही है, 0 है, P2 क्या है, 0 है, P3 क्या है, 1 है। ठीक, अब चेक करना है P1 किस पे डिपेंड करता है, B3, B5 और B7 पे। ठीक, चेक कर लीजिए, B3 की वैल्यू इसके हिसाब से क्या आ रही है, B3 की वैल्यू आ रही है 1। ठीक, अभी B5 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और B7 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, अब इसकी ज़रा इवन पैरिटी बनाइए, 1 1 1। इवन पैरिटी क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए, यानी कि P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ क्या है, 0 है, यानी कि इस P1 में कोई दिक्कत है। ठीक है, अभी लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी बिट इसमें से चेंज हुई है। ठीक है, सिंगल बिट चेंज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी बिट इसमें से चेंज हुई है। दूसरी वाले के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले के लिए P2 के लिए क्या है, P2 के लिए क्या है, P2 किस पे डिपेंड करता है, 3 6 7 पे, B3, B6 और B7। ठीक है, यहाँ पर P1 लिख देता हूँ। ठीक, B3, B6, B7, B3 की वैल्यू क्या है, 1 है, B6 की वैल्यू क्या है, 0 है और B7 की 1 है। इसके लिए ज़रा इवन पैरिटी बनाइए तो क्या बनेगी, 0। ठीक है,
तो 0 आनी चाहिए। P2 की वैल्यू क्या 0 आ रही है? हाँ बिल्कुल सही आ रही है। यानी कि 3 और 6 और 7 इन तीनों बिट में कोई गलती नहीं है, ये तीनों बिट सही हैं। तो यहीं से हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो 5th बिट है इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अगर 5th बिट में दिक्कत है तो इसमें भी दिक्कत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये B5 पे भी डिपेंड करता है और B6 और B7 का तो क्लियर हो गया कि वो दोनों सही हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। B5 हमारी क्या है? 1 है, ये 0 है, ये 1 है। इसके लिए इवन पैरिटी क्या बनेगी? 0 बन जाएगी, जो कि वैल्यू होनी चाहिए P3 की। तो P3 की वैल्यू क्या 0 ही है? देख लीजिए यहाँ पर 1 है। तो ग्लिच किसकी वजह से आ रहा है? किसकी वजह से चीज़ गलत हो रही है? B5 की वजह से। ये कंफर्म हो गया हमें। ठीक है, ये वाला केस भी गलत है, P3 गलत है और P1 गलत है। तो P3 और P1 में कौन सी बिट कॉमन है? 5th बिट कॉमन है, यानी कि 5th बिट में गलती है। ठीक, 1 हो गया है, तो यानी कि B5 होना क्या चाहिए? इट शुड बी 0। ठीक है, समझ में आया? हमारा कोड क्या बन जाएगा? इनफैक्ट हम लोग कहेंगे करेक्ट कोड क्या बन जाएगा? करेक्ट कोड क्या बन जाएगा हमारा? 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0। ये है हमारा करेक्ट कोड। ज़रा मैच करके देखिए ट्रांसमीटर एंड से। 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा कोड है ये सही है। कैसे हुआ? एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने एक कोड सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कोड सॉल्विंग है। ठीक है, ये हमने कोड सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, पूरा प्रूफ दे रहा हूँ पुख्ते सबूतों के साथ कि भैया यहाँ पर ये ट्रांसमिटिंग एंड था, ये रिसीविंग एंड था, यहाँ कौन सा डेटा भेजा गया और यहाँ कौन सा डेटा पहुँचा है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इस कोड के लिए तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने कोड क्या लिया था? डेटा क्या लिया था? कहाँ पर है डेटा? ये है हमारा डेटा। ठीक है, ये मैंने डेटा लिया था 1 0 0 1। तो डेटा वाली बिट्स में ये D4 D3 D2 D1 पे मैंने 1 0 और 1 0 0 1 ये फिल कर दिया है। ठीक है, ये डेटा बिट्स थी और बाकी P1 P2 P3 की मैंने वैल्यू निकाली। किसके हिसाब से? इस कोड के हिसाब से कि ये 3rd पे 5th पे 7th पे इन पे डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से मैंने P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया और P3 निकाल लिया और P1 P2 P3 की जगह पे उनको रख दिया। जो जो उनका कॉलम्स थे, जहाँ पर P1 लिखना, जहाँ P2 लिखना, जहाँ P3 लिखना था, वो तीनों लिख दिए। और ये हमने कोड बना लिया कि 7 बिट का हैमिंग कोड क्या बनेगा? ये बनेगा। ये ट्रांसमिटिंग एंड से हमने भेजा कहाँ पर? रिसीविंग एंड पे। फिर रिसीविंग एंड पे हमने क्या पाया कि हमें ये कोड मिला है। ठीक है, अभी तो हमको ये नहीं मालूम है ना, ये मालूम है। तो इसमें गलती क्या है वो हमने कैसे चेक की? पैरिटी की मदद से, P1 P2 P3 की मदद से। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ें सेव्ड थी? P1 P2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये फिक्स्ड है। और P1 P2 P3 इवन पैरिटीज है, ये मतलब कंफर्म्ड है। ठीक है, तो उसी मेथड के बेसिस पे हमने चेक किया। हमने इस कोड को 7 ब्लॉक्स के फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, लिख दिया। इसमें से हमने पता लगाया कि P1 P2 P3 कौन सा है, जो कि हमें कंफर्म्ड है 2 की पावर 0 वाले, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 वाले। तो P1 P2 P3 पता लगाया और डेटा बिट्स पता लगाई। ठीक है, फिर ये हमें P1 P2 P3 दिए हुए थे 0 0 और 1। ठीक है, फिर जब हमने सॉल्व करके निकाले तो हमारे P1 P2 P3 क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो हमारी गलती कहाँ हो गई? P1 देखिए, P1 गलत आ रहा है, P2 सही आ रहा है, P3 गलत आ रहा है, यानी कि P1 और P3 में गलत है। तो P1 और P3 में कौन सी बिट कॉमन है? 5th वाली बिट, यानी कि इसी में गलती है। ये कंफर्म हो गया है। अब 1 नहीं होगा तो 1 की जगह क्या होगा? 0 होगा। 2 ही बिट्स की बात होती है यहाँ पर, 0 और 1। तो B5 क्या होना चाहिए? 0। फिर करेक्ट कोड हमने क्या बना दिया कि B5 जहाँ पर 1 था वहाँ पर हमने क्या कर दिया? 0 लगा दिया। और हमें ये कंफर्म भी हो गया क्योंकि यही कोड हमने ट्रांसमिटिंग एंड से भी भेजा था। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करेक्शन करते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।